दोस्तों, नए भारत में नए लोग क्या सोचते हैं, अभी इस समय आपको सुनाता हूं नज़म कविता के द्वारा। पहला 4 लाइन सुने। सूरज को पश्चिम से निकाला जा रहा है, सूरज को पश्चिम से निकाला जा रहा है, चांद पे दिया जलाया जा रहा है, दिया में तेल अंबानी का डाला जा रहा है, सूरज पे अदानी को भेजा जा रहा है। अब आप पूछेंगे कि अदानी को सूरज पे क्यों भेजा जा रहा है? इसलिए कि अभी अभी अदानी साहब को 67,000 करोड़ का हिंदुस्तान में सोलर पावर लगाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। इसलिए फिर से पढ़ता हूं, सूरज को पश्चिम से निकाला जा रहा है, चांद पे दिया जलाया जा रहा है, दिया में तेल अंबानी का डाला जा रहा है और अदानी को सूरज पे भेजा जा रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बताते हैं हमारे देश की कानून व्यवस्था। कानून और कोर्ट को अब धन बल के सहारे चलाया जा रहा है। कानून और कोर्ट को धन बल के सहारे चलाया जा रहा है। ये हम नहीं कह रहे हैं, देश के पूर्व न्यायाधीशों के द्वारा ही कहा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट का अभी आपने सुना होगा, जस्टिस गुप्ता ने जो कहा था, ये उसी पे है ये। अब आते हैं, बैंक से कर्जा लेना हमारे लिए कितना आसान है, मुश्किल है, उस पे 2 लाइन। बिना गारंटी के बड़े बड़े कर्जदारों को ही कर्जा दिया जा रहा है। बिना गारंटी के, अब आप समझ गए होंगे, बिना गारंटी के बड़े बड़े कर्जदारों को ही कर्जा दिया जा रहा है। फिर उसी व्यापारी को देश से भगाया जा रहा है। अब आते हैं, जब ये सब हो ही गया तो बहुत ज्वलनशील मुद्दा है हिंदू मुसलमान का, उस पे 2 लाइन सुनाता हूं आपको। देश के हिंदू मुसलमान को आपस में लड़ाकर, देश के हिंदू मुसलमान को आपस में लड़ाकर नफरत की सियासत से सत्ता को हथियाया जा रहा है। आप खुद समझदार हैं, आप लोग समझ गए होंगे कि कौन सी सत्ता किसने हथियाई। अब सबसे बड़ा मुद्दा आ गया साहब, देशभक्ति का। देशभक्ति का परिभाषा भी बदलने की कोशिश की जा रही है। देशभक्ति की परिभाषा को भी अब बदला जा रहा है। देशभक्ति की परिभाषा को भी अब बदला जा रहा है। इसलिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को भी जिंदा कर कर के गोली मारा जा रहा है। देशभक्ति की परिभाषा को भी बदला जा रहा है। इसलिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को जिंदा कर कर के गोली मारा जा रहा है। हर चीज को जुमलों में ढाला जा रहा है। इसलिए कोरोना का इलाज भी गौमूत्र और गोबर में ढूंढा जा रहा है। अब आ जाइए साहब, जो अभी मजदूरों की बेबसी हुई है रोड पे, सड़क पर हमारी बेबसी, या जिसे मौत भी कहें, सड़क पर हमारी बेबसी किसी टीवी चैनल पर नहीं दिखाया जा रहा है। सड़क पर हमारी बेबसी किसी टीवी चैनल पर नहीं दिखाया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ करोड़ों के खर्चों से किसी पे फूल बरसाया जा रहा है। महिला सशक्तिकरण पे अब आते हैं। महिला का क्या हाल है, मेरे ख्याल में इससे बुरा हाल हमने तो नहीं देखा। मेरी उम्र 58-60 साल है। आपको 2 लाइन सुनाता हूँ इस पे।
महिला सशस्त्रीकरण के ज़माने में महिलाओं को सड़क किनारे प्रसव के लिए मजबूर किया जा रहा है। महिला सशक्तिकरण के ज़माने में महिलाओं को सड़क किनारे प्रसव मतलब डिलीवरी के लिए मजबूर किया जा रहा है। वहीं मात्र 11 रुपए में एक बेटी को बचाया और पढ़ाया जा रहा है। 200 करोड़ का भारत सरकार का बजट है और उस 200 करोड़ में आप गूगल करेंगे तो पता चलेगा कि ज़ीरो से पैदा होने वाली बच्ची से लेके और 12 साल तक करीब 17 करोड़ हैं जिनको भारत सरकार या सरकार की मदद की ज़रूरत है। उसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे 17 करोड़ 200 करोड़ में तो 11 रुपया, वो भी हमने ज़्यादा बता दिया है। अगर ऐड वैड को देखें तो वो भी ख़त्म हो गया। फिर से पढ़ता हूँ। महिला सशस्त्रीकरण के ज़माने में महिलाओं को सड़क किनारे प्रसव के लिए मजबूर किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ 11 रुपए में एक बेटी को पढ़ाया और बचाया जा रहा है। महिला सशक्तिकरण के बाद अब आते हैं निर्भया की कहानी, जिस पे अभी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, 4 लोगों को फांसी की सजा हुई। उस पे 2 लाइन सुनिए। एक निर्भया की आत्मा भाग्यशाली रही कि उसके दोषियों को फांसी दी गई। एक निर्भया की आत्मा भाग्यशाली रही कि उनके दोषियों को फांसी दी गई। यहाँ तो अनेक निर्भया हैं जिसके दोषियों को किसी न किसी तरह बचाया जा रहा है। एक निर्भया की आत्मा भाग्यशाली रही कि उसके दोषियों को फांसी दी गई। यहाँ तो अनेक निर्भया हैं जिसके दोषियों को कहीं न कहीं बचाया जा रहा है। अब आते हैं अपनी अर्थव्यवस्था के साथ साथ पड़ोसी की अर्थव्यवस्था पर। अपनी अर्थव्यवस्था को खत्म कर पड़ोसी देश को आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। तुम अपनी अर्थव्यवस्था को खत्म कर पड़ोसी देश को आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है और हमसे बना आत्मनिर्भर देश, चाइना को बोल रहा हूँ, और हमसे बना आत्मनिर्भर देश हमारी ज़मीन ही कब्जा किया जा रहा है। ये तो एक बॉर्डर की बात हो गई। अब दूसरे बॉर्डर पे आते हैं, नेपाल। गंभीर से गंभीर मुद्दे को भी कितना सरल बनाकर बोला जा रहा है। गंभीर से गंभीर मुद्दे को भी कितना सरल बनाकर बोला जा रहा है, जबकि चौकीदारी करने वाला देश भी हमें आंख दिखा रहा है। अभी हमारे यहाँ बॉर्डर पे, नेपाल बॉर्डर पे एक गोलीबारी हुई थी, एक हमारे जवान शहीद हुए थे। उस पर दोबारा पढ़ता हूँ। गंभीर से गंभीर मुद्दे को भी कितना सरल बनाकर बोला जा रहा है, जबकि चौकीदारी करने वाला देश भी हमें आंखें दिखा रहा है। अब इन दोनों के साथ में बॉर्डर पे क्या हो रहा है, जो मीडिया कर्मी बोल रहे हैं, दिखा रहे हैं, उस पे 2 लाइन। लगी है आग बॉर्डर पे जिसे सिर्फ झड़प बताया जा रहा है। लगी है आग बॉर्डर पे जिसे सिर्फ झड़प बताया जा रहा है। सीमा पर हुए शहीदों को ही कुछ मीडिया द्वारा दोषी ठहराया जा रहा है। आज तक की एक एंकर हैं, उन्होंने हमारे जवान पे ही पूरा मत दिया कि नहीं साहब, उनकी वजह से ये शहादत हुई। सवाल उठाना कि चीनी सेना हमारे जमीन पर आ गई और हम सोते रहे, ये सरकार पर सवाल नहीं होता है, ये सेना पर ही सवाल होता है, क्योंकि पेट्रोलिंग की ड्यूटी सरकार की नहीं होती है, सेना की होती है। अब आखिर में हम ही हैं अर्थव्यवस्था की नींव की ईंट। हम ही हैं अर्थव्यवस्था के नींव की ईंट ए कैफी, लेकिन हमें ही सबसे ज्यादा सताया जा रहा है। हम ही हैं अर्थव्यवस्था के नींव,
कि ईंट ए कैफी, लेकिन हमें ही सबसे ज़्यादा सताया जा रहा है। सूरज को पश्चिम से निकाला जा रहा है, चांद पे दिया जलाया जा रहा है, दिए में तेल अंबानी का डाला जा रहा है, सूरज पे अदानी को भेजा जा रहा है। अगर आपको ये पसंद आए तो इसे लाइक करें, आगे फॉरवर्ड करें और आप अपना कमेंट ज़रूर भेजें। थैंक यू वेरी मच।